नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्टडी विद हरि चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूहों की एक सीधी भर्ती खोली गई है। यहीं पर आप इसको ऑनलाइन माध्यम से फिलअप कर पाएंगे। आप इसके लिए इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें। और सभी साथियों से, विशेषकर सभी नए सब्सक्राइबर से निवेदन है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहने से आपको तमाम अपडेट्स के सीधे जो भर्ती प्रक्रिया की जो थोड़ा लेट जानकारी मिलती है, लेकिन आप सभी को स्पष्ट रूप से जानकारी खोजनी पड़ती है और उसके बाद आप सभी को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड करके आप सभी के सामने वीडियो को लाता हूं। तो इसमें थोड़ा देरी होती होगी, माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप सभी के लिए इसको तुरंत अपडेट्स लाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2024 को थी और वहीं पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो प्रक्रिया है तिथि की, वो 28 सितंबर 2024 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 अक्टूबर यानी कि अगले महीने 18 तारीख तक आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जल्दी ही हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक पहुंचेंगे। पहले इन डेट्स को आप देख लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन, यानी कि कोई भी आपको फॉर्म फिलअप करना, आप फॉर्म फिलअप करते समय आप कोई भी जानकारी डालना फॉर्म में भूल गए होंगे या आपने गलत जानकारी डाल दी होगी, तो उसको अपडेट 21 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक आप कर पाएंगे। और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि यानी कि अनुमानित तिथि जो इसकी होगी वो 25 नवंबर 2024 को है, यानी कि 25 नवंबर को का एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में, देखिए, विभिन्न विभागों की समूहों की ये भर्ती है और ये रिक्त 140 पद किसके हैं? टेक्नीशियन ग्रेड के। टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत विभाग में ये इसके रिक्त पद कितने? 140 पदों में से 21 पद इसके हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिकी में 9 खाली पद दिए गए हैं। नलकूप मिस्त्री के 16 खाली पद। प्लम्बर रिक्त, इसका जो आगे कैटेगरी वाइज जो इनको आगे विभक्त किया गया है पदों को, वो आप आगे देखने वाले हैं। देखिए, मेंटेनेंस सहायक का रिक्त 1 पद, इलेक्ट्रीशियन का 1 पद, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 पद, अनुरेखक ट्रेजर के 3 पद और बेंत कला प्रशिक्षक के 1 रिक्त पद खाली दिया गया है। और कुल ऐसे ही 196 पदों पर सीधी भर्ती खोली जा चुकी है। तो 18 अक्टूबर 2024 तक आप 196 पदों की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आप जानते हैं इसके पदों का विवरण, क्या क्या इसमें पदों का विवरण दिया गया है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रारूपकार में, प्रारूपकार विभाग में आप सिंचाई विभाग उत्तराखंड में प्रारूपकार के पद के लिए 140 पद यहाँ पर खाली हैं। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से बांटे गए हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर आप इसका एजुकेशन पर्पस के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर आपको नीचे दिखाऊं तो इसका वेतन आप देख सकते हैं 35,000 से 1,12,400 के लगभग इसका वेतन मिलने वाला है। वहीं पर अगर आयु सीमा की बात की जाए तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की उम्र के अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदक हो सकेंगे। अंशदायी पेंशन युक्त भी है ये, यानी कि स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी, और इसमें पेंशन की प्रक्रिया भी है। वहीं पर आप नीचे देख पाएंगे इसके लिए अनिवार्य अर्हता क्या है। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा, यानी कि आपका इंजीनियरिंग यानी कि आपका पॉलिटेक्निक में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वहीं सरकार द्वारा आपके पास मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शानवीसी में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा किया गया नक्शानवीसी का प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएगा। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया नक्शानवीसी का 3 वर्ष का प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी किया जाएगा। अगर यहाँ पर आप यानी कि लगा सकते हैं इसको अनिवार्य अर्हता में, जो कि यहाँ पर क्या है, ये तमाम यहाँ पर जो डिग्रियाँ हैं वो क्या होंगी, अनिवार्य रूप से चाहिए होंगी। ठीक है, तो
वहीं पर आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पदों के लिए देख सकते हैं कितने पद, 21 पद टोटल खाली है और विद्युत यूजेवियन लिमिटेड में ये पद खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी को, यहीं पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। अनिवार्य अर्हता में मान्यता प्राप्त किसी भी हाई स्कूल में आपका विज्ञान और गणित विषय के साथ आप पास होने चाहिए, और वहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय और राज्य व्यवसायिक यानी कि पॉलिटेक्निक और ITI 2 वर्ष का कार्य अनुभव के साथ आपके पास होना चाहिए। वहीं पर आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिकी पोस्ट के लिए देख सकते हैं 9 पद कुल खाली हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद यांत्रिकी यूजेवियन लिमिटेड में चाहिए, यहीं पर आप सैलरी आगे देख सकते हैं। और वहीं पर आप देख सकते हैं अनिवार्य अर्हता में क्या क्या मांगा गया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ साथ आपके पास फिटर ट्रेड, अखिल भारतीय या राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र, आपका पॉलिटेक्निक और 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। पॉलिटेक्निक या ITI और 2 वर्ष का कार्य अनुभव। नलकूप मिस्त्री के 16 पद खाली हैं, आप देख सकते हैं। यहीं पर सिंचाई विभाग उत्तराखंड इन पदों की मांग कर रहा है और 16 खाली पद यहाँ पर दिए गए हैं। 18 से 42 वर्ष तक की उम्र के यहाँ पर आवेदक हो सकते हैं और अनिवार्य रूप से आपका हाई स्कूल तथा आपके पास ITI और ITI के साथ साथ 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। वहीं पर प्लम्बर का 1 पद खाली है और प्लम्बर का पद प्रोजेक्ट डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में 1 पद खाली है और आप इस पद को देख सकते हैं। ये अनारक्षित वर्ग के लिए है और वहीं पर UR जनरल के लिए 18 से 42 वर्ष तक की उम्र के लिए। और अनिवार्य अर्हता में आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो जानी चाहिए, यानी कि आपके पास हाई स्कूल का होना चाहिए और ITI का होना चाहिए प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी माना गया है। यानी कि अब लगभग सभी पदों पर कार्य अनुभव यहाँ पर मांगा गया है और ITI और पॉलिटेक्निक और 10th पास आपका होना चाहिए। तो ये तमाम पदों पर मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन में भी यही है। इलेक्ट्रीशियन में 21 से 42 वर्ष तक की उम्र दी गई है और राजकीय माध्यमिक किसी भी ITI या GITI से आपके पास 3 वर्षीय सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड से संबंधित। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पद खाली है और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपका पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। अनुरेखक ट्रेजर के लिए भी ITI मांगा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ITI का 1 पद खाली है। यहाँ पर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में अनुरेखक ट्रेजर के लिए कैंडिडेट चाहिए। अनुरेखक ट्रेजर के लिए 2 पद जिलाधिकारी देहरादून के पास खाली हैं। ITI आपके पास डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की किसी हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए और 18 से 42 वर्ष तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। यहीं पर आप देख सकते हैं नीचे बैंत कला प्रशिक्षक समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड में बैंत कला प्रशिक्षक का 1 पद खाली है। आप इसके बारे में भी जानकारी देख सकते हैं। आपने इंटरमीडिएट या हाई स्कूल पास राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय बोर्ड से क्या होना चाहिए और किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से आपके पास ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं पर आप नीचे देखते रहें और यहाँ पर अगर आयु सीमा की बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग आयु सीमाएँ निर्धारित की गई है और ज़्यादातर अब 1 जुलाई 2024 की जो आयु सीमा रखी गई है 1 जुलाई 2024 से शर्तानुसार आयु सीमा रखी गई है, उसके हिसाब से आपकी आयु सीमा गणित की जाएगी। वहीं पर आप इस आरक्षण का भी देख सकते हैं और अगर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पर। इंस्टाग्राम ID आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ फीस का देखें तो 300 रुपये सभी UR जनरल के लिए यहाँ पर फीस रखी गई है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 150 रुपये और दिव्यांग के लिए भी 150 और अनाथ ऑर्फन है जो उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। आप बाकी साइबर कैफे वालों को अपने हिसाब से उनके हिसाब से आप उनकी फ़ीस दे सकते हैं अगर आप उनसे फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं।
आगे मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं आपको इसका सिलेबस और इसका पर जो परीक्षा पैटर्न है और आपको किस स्ट्रेटजी से इसमें तैयारी करनी है, किस किस प्रकार से इसका परीक्षा पैटर्न में किस किस प्रकार से इसका प्रश्न पत्र आने वाला है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, ये सभी मैं आपको आगे की आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इंतज़ार कीजिएगा और चैनल पर सभी नए सदस्यों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुड़े रहिएगा और तमाम जानकारियों के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। अपने जीवन में आप अपनी तैयारी को छोड़िए मत, आप अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके और तैयारी करते रहिएगा। चलिए साथियों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।